स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर वर्क एंड एनर्जी, जिसमें हमने लास्ट टाइम किया था कि जो एनर्जी की अलग अलग टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वर्टेबल, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन एक्टिविटीज़ 11.13 एंड 11.14 जो हमने एक्टिविटीज़ की थी लास्ट टाइम, वी लर्न दैट द फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि जो एनर्जी की फॉर्म है वो एक से दूसरे में चेंज हो जाती है। व्हाट हैपन्स टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोसेस। जब ये प्रोसेस होती है तो पूरी जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की, उसको क्या होता है, वो कहाँ जाती है। व्हेन एवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म, जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है तो टोटल एनर्जी जो है वो अनचेंज होती है, उसका कोई भी चेंज नहीं होता। दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी कैन नाइदर बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर। ये लॉ क्या कहता है कि एनर्जी जो है वो सिर्फ कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, ना ही ये प्रोड्यूस होती है ना ही ये डिस्ट्रॉय होती है। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। पूरी जो भी रिएक्शन हो रही है या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसमें टोटल एनर्जी जो पहले थी या बाद में थी वो सेम ही रहती है, जितनी पहले होगी उतनी ही बाद में रहेगी। The law of conservation of energy is valid in all situations for all kinds of transformation। और ये law of conservation of energy जो है ये सारी सिचुएशन और सारी जितनी भी टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन होती है एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ये सभी के लिए वैलिड है। यहाँ पे मतलब अप्लाई कर सकते हो, सेम रहेगा। कंसीडर सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए जिसका मास क्या होगा m। तो उसे आपने क्या करना है, मेड फ्री फॉल फ्रीली फ्रॉम हाइट h। एक हाइट h तक ले जाना है, वहाँ से उसे नीचे छोड़ देना है। एट द स्टार्ट पोटेंशियल इज mgh। स्टार्टिंग में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, जो हमने पीछे भी की थी। और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, जब उसे आप हाइट पे लेके गए तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई वो पोटेंशियल एनर्जी थी। और उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, ठीक है, क्योंकि पहले वो रेस्ट में है, क्योंकि रेस्ट में है तो मोशन में नहीं है, तो मोशन में नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। वाई इज द काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, ये मैंने आपको बता दिया। इट इज़ ज़ीरो बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज ज़ीरो। इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो है। टोटल एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की है वो इस टाइम पे क्या है, mgh है, ठीक है। एज इट फॉल, जैसे भी वो गिरना शुरू होगा, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चेंज हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मोशन में आ गया। और वी द वेलोसिटी अगर है ऑब्जेक्ट की उस टाइम पे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उस टाइम पे, 1/2 mv²। ये भी हमने लास्ट टाइम किया हुआ है। एज द फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू, जैसे ही वो गिरता रहेगा पोटेंशियल एनर्जी वुड डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्यों पोटेंशियल एनर्जी क्यों कम होती जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है हमारी mgh। हाइट कम होती जा रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ रहा है, ग्रेविटी के पास आ रहा है, अर्थ पे, ठीक है। तो जब जैसे ही वो ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँचेगा, ग्राउंड पे पहुँचेगा, तो हाइट जो होगी वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी और वेलोसिटी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी वुड बी द लार्जेस्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी बी द लीस्ट। इस टाइम पे आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बड़ी हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का वो सेम रहेगा हर एक पॉइंट पे। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, जहाँ हम बोल सकते हैं mgh प्लस 1/2 mv² इक्वल्स टू कांस्टेंट। जैसे पहले एनर्जी थी, पहले पोटेंशियल थी, बाद में काइनेटिक है, लेकिन एनर्जी रिमेन्स सेम, सिर्फ वो ट्रांसफॉर्म हुई है पोटेंशियल से कहाँ पे, काइनेटिक में। और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ऑब्जेक्टिव, वो किसके इक्वल होती है, मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी के ही ये दोनों पार्ट होते हैं। वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ अपीयर्स एज एन इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। हमने ये देखा कि जब वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा था, पोटेंशियल डिक्रीज हो रही थी किसी अपने मतलब रास्ते पे जहाँ से वो आ रहा था, तो जितना अमाउंट काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज हो रहा था उतना ही अमाउंट जो था उसका इंक्रीज हो रहा था काइनेटिक एनर्जी का, उतना ही डिक्रीज हो रहा था पोटेंशियल एनर्जी का। तो देयर इज कंटिन्यू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा था, लगातार ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी ग्रेविटेशन पोटेंशियल की, किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। नेक्स्ट है आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। डू ऑल ऑफ अस वर्क एट द सेम रेट, क्या हम एक ही जैसा काम करते हैं एक ही टाइम पे। डू मशीन्स कंज्यूम और ट्रांसफर एनर्जी एट द सेम रेट,
क्या मशीन यूज़ करती है या ट्रांसफ़र करती है एनर्जी सभी सेम रेट से, एक ही जैसे, जितनी एक एनर्जी प्रोड्यूस करेगी उतनी दूसरी करेगी। एजेंट्स दैट ट्रांसफ़र एनर्जी डू वर्क एट डिफरेंट रेट, वो एजेंट जो ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी को, क्या वो वर्क करते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, इसको हम अंडरस्टैंड अभी करेंगे। स्ट्रॉन्गर पर्सन में डू सर्टेन वर्क इन रिलेटिव लेस टाइम, जो स्ट्रॉन्गर पर्सन होगा वो काम को कम समय में करेगा। और मोर पावर व्हीकल वुड कंप्लीट ए जर्नी इन ए शॉर्ट टाइम, अगर कोई व्हीकल गाड़ी है जिसमें ज़्यादा पावर है तो वो क्या करेगा, कम समय में जर्नी जो होगी, डिस्टेंस होगी, वो कवर कर लेगा। वी टॉक ऑफ द पावर ऑफ मशीन्स, हम मशीन्स की पावर के बारे में बात करते हैं, जैसे मोटर बाइक होगी, मोटर कार्स होगी। स्पीड विद विच दिस व्हीकल चेंज एनर्जी और डू वर्क इज द बेसिस फॉर देयर क्लासिफिकेशन, वो स्पीड जिस व्हीकल की जो चेंज करती है एनर्जी या वर्क करती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इनको मतलब क्लासीफाई करते हैं कि किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी कम है, कौन ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कौन ज़्यादा वर्क करता है। पावर मेजर द स्पीड ऑफ वर्क डन, पावर ही मेजर करती है स्पीड किसकी, वर्क डन की। दैट इज़ हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज डन, दैट इज मतलब देखते हैं कि किसने फास्ट वर्क किया, किसने स्लो वर्क किया। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। पावर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, कितना वर्क हुआ जहाँ कितना ट्रांसफ़र हुई एनर्जी। इफ़ एन एजेंट डज ए वर्क डब्ल्यू इन टाइम टी, अगर कोई एजेंट है वो टाइम टी में कितना वर्क कर रहा है डब्ल्यू, तो पावर किसके होगी, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, और जो यूनिट होता है पावर का वो होता है वाट, और किसके नाम पे रखा गया है, ये साइंटिस्ट जेम्स वाट के हैविंग द सिंबल ऑफ डब्ल्यू, उनके नाम था वाट, तो उन्हीं के सिंबल पे ये वाट रखा गया है। 1 वाट इज़ द पावर ऑफ एन एजेंट, एक एजेंट की पावर कितनी होती है, 1 वाट होती है, जो वर्क कितना करती है, एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल वर्क करेगी इन 1 सेकेंड। ठीक है, वी अगर नॉट से दैट द पावर इज 1 वाट व्हेन द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज 1 जूल पर सेकेंड, हम ये भी कह सकते हैं पावर 1 वाट कब होती है, जब कितना रेट है एनर्जी का, कितना यूज़ हो रहा है, 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये लिखा है कि 1 किलो वाट आपका 1000 वाट होता है, इसको आप ऐसे कह सकते हो, वाट को हम जूल पर सेकेंड में लिख सकते हैं। ठीक है, और जो पावर है एजेंट की वो चेंज होती है टाइम के साथ, इसका मतलब कि एजेंट में बी डूइंग वर्क एट डिफरेंट रेट, इसका मतलब कि हर कोई जो भी एजेंट होगा एनर्जी का वो अलग अलग तरीके से काम करेगा अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम पे। देयरफॉर द कंसेप्ट ऑफ एवरेज पावर इज यूजफुल, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एवरेज पावर का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। वी ऑब्टेन एवरेज पावर बाय डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय द टोटल टाइम टेकन, हम एवरेज पावर कैसे निकालते हैं, टोटल एनर्जी को डिवाइड करते हैं टोटल टाइम के साथ। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर यूनिट, दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। दी जो आपका यूनिट है एनर्जी का, जूल जो हम लेके चलते हैं, इज़ वेरी स्मॉल, वो स्मॉल यूनिट है, एंड हैंस इज़ इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, और एनर्जी जो अगर क्वांटिटी बड़ी है तो उस वहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम वहाँ पे बिग बड़ा यूनिट एनर्जी का यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं किलो वाट आर, KWH। 1 किलो वाट है क्या, सपोज कीजिए कि मशीन यूज़ कर रही है 1000 जूल एनर्जी का हर एक सेकंड में। इफ़ दिस मशीन इज़ यूज कंटिन्यूसली फॉर 1, अगर 1 घंटे तक करते रहेगी तो वो कितना कंज्यूम करेगी, ऐसे 1 जूल था तो वो कंज्यूम करेगी 1 किलो वाट और एनर्जी, क्योंकि अगर इसमें रखेंगे तो ये बहुत ही छोटा यूनिट है, तो ये तो करोड़ों में जाएगी बात। ठीक है, इसलिए किलो वाट एनर्जी यूज़ करेगी। किलो वाट एनर्जी जो एनर्जी यूज़ होती है 1 घंटे में एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड, या इसी को आप बोलते हो 1 किलो वाट, अभी हमने पीछे डिनोट किया है। ठीक है, 1 किलो वाट आवर का मतलब 1 किलो वाट इंटू 1 आवर, ये 1 किलो वाट का आपका आ गया 1000 किलो का आ गया ना, ये आ गया वाट, 3600 आ गए, आवर में कितने सेकंड मिलते हैं 3600, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। एनर्जी जो यूज़ होती है हाउस होल्ड में, इंडस्ट्री में, कमर्शियल फैक्ट्रीज वगैरह में, उसे हम किलो वाट आवर में ही यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ जो होती है वो यूनिट्स लिखे होते हैं कि कितने यूनिट्स हुए, यहाँ वहाँ पे 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वाट आवर। ठीक है, इसके साथ ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है चैप्टर का। तो थैंक यू।